नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब? अच्छे होंगे। तो आज है 28 मई, आज है सावरकर जयंती। आज मैं आपको बताऊंगा सावरकर जी का जीवन कैसा था। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सावरकर जी के जीवन के बारे में, फिर स्वतंत्र संग्राम के बारे में, फिर उनके विचार के बारे में और फिर भारत छोड़ो आंदोलन में उनकी भूमिका। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को स्टार्ट कर। सावरकर जी का जीवन। तो विनायक सावरकर का जन्म महाराष्ट्र के नासिक शहर में भगूर गांव में हुआ था। तो भाइयों, उनकी माता जी का नाम राधाबाई और पिताजी का नाम दामोदर पंत सावरकर था। उनके दो सावरकर और नारायण सावरकर था और उनकी बहन का नाम नैनाबाई सावरकर था। जब वो अकेले 9 वर्ष के थे तभी हैजे की महामारी में उनकी माताजी का देहांत हो गया। इसके 7 वर्ष बाद सन 1999 में प्लेग की महामारी के पिताजी स्वर्ग सिधार गए। इनके बाद उनके बड़े भाई गणेश ने परिवार की जिम्मेदारी ली। दुख और कठिनाई की इस घड़ी में गणेश के का दामोदर पर गहरा असर पड़ गया। विनायक जी ने शिवाजी हाई स्कूल नासिक से 1901 में मैट्रिक की परीक्षा पास की। बचपन से ही वे पढ़ाकू थे। उन दिनों उन्होंने कुछ कविताएं लिखी थी। आर्थिक संकट के बावजूद गणेश ने विनायक को उच्च शिक्षा की इच्छा का समर्थन किया। अवधि में विनायक ने स्थानिक नवयुवक को एक करके मित्र मेलों का आयोजन किया। जल्दी उन नवयुवकों में राष्ट्रीयता की भावना के साथ क्रांति की ज्वाला जगा उठी। सन 1901 में रामचंद्र त्र्यंबक चिपलूणकर की पुत्री यमुनाबाई के साथ उनका विवाह हुआ। ससुर जी ने उनकी पढ़ाई का भार उठाया और 1902 में मैट्रिक की पढ़ाई पूरी करके उन्होंने पुणे के फर्ग्यूसन कॉलेज से बीए किया। तो 2 स्वतंत्र संग्राम। तो 1921 में मुक्त होने पर वे स्वदेश लौट आए। फिर वो 3 साल जेल भोगी। जेल में उन्होंने हिंदुत्व पर शोध ग्रंथ लिखा। इस बीच 7 जनवरी 1925 को उनकी पुत्री प्रभात का जन्म हुआ। मार्च 1925 में उनकी बेटी राष्ट्रीय स्वयं सेवा संघ के संस्थापक डॉक्टर हेडगेवार से हुई। भाइयों, 17 मार्च 1928 को उनके बेटे विश्वास का जन्म हुआ। फरवरी 1931 में इनके प्रयासों से बम्बई में पतित पावन मंदिर की स्थापना हुई, जो सभी हिंदुओं के लिए समान रूप से खुला था। 25 फरवरी 1931 सावरकर ने बम्बई प्रेसिडेंसी में हुए अस्पृश्यता उन्मूलन सम्मेलन की अध्यक्षता की। 1937 में अखिल भारतीय हिंदू महासभा के कर्णावती अहमदाबाद में हुए 19वें सत्र के अध्यक्ष चुने गए, जिसके बाद वे पुनः 7 वर्ष के लिए अध्यक्ष चुन गए। 1938 को उन्हें मराठी साहित्य सम्मेलन का अध्यक्ष चुना गया। दिसंबर 1937 को नागपुर की एक जनसभा में उन्होंने पाकिस्तानी के रहे प्रयासों को असफल करने की प्रेरणा दी थी। 16 मार्च 1945 को इनके भाई बाबूराव का देहांत हुआ। 3 विचार। सावरकर 20वीं शताब्दी के सबसे बड़े हिंदूवादी रहे। विनायक दामोदर सावरकर को बचपन से ही हिंदू शब्द से बेहद लगाव था। हिंदू, हिंदी और हिंदुस्तानी के लिए काम किया। सावरकर को 6 बार अखिल हिंदू महासभा का राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना गया। 1937 में उन्हें हिंदू महासभा को राजनीतिक दल घोषित कर दिया। हिंदू राष्ट्र की राजनीतिक विचारधारा को विकसित करने का बहुत बड़ा श्रेय सावरकर को जाता है। उनकी इस विचारधारा को एक कारण आज़ादी के बाद की सरकार ने उन्हें वह महत्व नहीं दिया जिसके वे वास्तविक में हकदार थे। 10 मई 1937 को सावरकर जी की नज़रबंदी रद्द की गई। नज़रबंदी मुक्त होते ही सावरकर जी का भव्य स्वागत किया गया। उनके नेताओं उन्हें कांग्रेस में शामिल करने का प्रयास किया। भारत छोड़ो आंदोलन। सावरकर जब 1937 में रिहा हुए 43 हिंदू महासभा को संबोधित करते हुए आज़ाद हिंदू फौज के विरोध
में कहा तुम गोरों की फौज में भर्ती हो जाओ और इन्हें मजबूती दो। सावरकर भारत के पहले व्यक्ति थे जिन्होंने ब्रिटिश साम्राज्य के केंद्र लंदन में उसके विरुद्ध क्रांतिकारी आंदोलन संगठित किया। फिर 26 फरवरी 1966 82 साल की उम्र में ही बम्बई में उनकी मौत हो गई। तो भाइयों, अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए और ऐसे स्टोरी सुनने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को ऑल पे क्लिक कर दीजिए। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।